अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद माजिद सलीम आपके फेवरेट चैनल मैथमेटिक्स इज़ फन के साथ। वीडियोस पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा अपने कमेंट्स और अपनी आरा से हमें आगाह करते रहें ताकि मज़ीद इम्प्रूवमेंट की जा सके। अपनी जो क्यूरीज वगैरह हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है समझने में या आप चाहते हैं कि मज़ीद डिटेल में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया जाए तो कमेंट्स में इसका इज़हार ख्याल करें। मैं इंशाल्लाह ज़रूर उसको एड्रेस करूँगा। स्टूडेंट्स, अभी तक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीख चुके हैं। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इसकी प्रैक्टिस की पिछले लेक्चर में। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 3 मेथड्स जिनसे हम किसी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, उनमें से फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन को डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो बाकी 2 मेथड्स हैं, सॉल्विंग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर्स एंड सॉल्विंग बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, उन पे बात होगी। तो ये टोटल 3 मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, जिसमें हम आज सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन को डिस्कस करेंगे। लेट्स गो टू द क्लासरूम। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखें, जिसमें हमें फैक्टराइजेशन से क्वेश्चंस को हल करने का कहा गया है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं, उनमें से जो सबसे फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर है, फिर बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो उनमें ये सबसे पहला मेथड है जो आज हम करने जा रहे हैं। इसमें आप जो प्रैक्टिस करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के ऊपर, आपकी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के ऊपर आप 9th क्लास में चैप्टर नंबर 5 में ऑलरेडी सीख चुके हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जब क्वाड्रेटिक फॉर्म में हों तो उन्हें फैक्टराइज कैसे करते हैं, उसी की ये प्रैक्टिस होगी। तो चलिए इसको करते हैं। इसमें जो सबसे ज़रूरी बात, सबसे पहली बात आपने देखनी है वो ये है कि आपने अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखना होगा। अगर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो, अगर ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें हो, तो फिर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। अगर नहीं तो फिर हम पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे जो हम पिछले क्वेश्चन में सीख चुके हैं। तो इसमें ये देखें कि इस पर हम जब काम करते हैं, जो प्रोसीजर है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करने का, उसको फॉलो करना है आपने। उसका मेथड क्या है कि आपने जो स्क्वायर वाली टर्म होगी उसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है कांस्टेंट टर्म के साथ। ये सारा आप रफ में भी कर सकते हैं या आप इसे सोच सकते हैं, अगर आपकी एप्टीट्यूड स्किल्स इतनी हैं कि आप अपने जहन में ये सोच लें। अदरवाइज़ आप इसे लिख लें कहीं। तो ये जो स्क्वायर वाली टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है -20x²। तो अब हमने 2 ऐसी टर्म सोचनी है। अगर हम उन 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास -20x² आए, और उन्हीं 2 टर्म्स को जब हम इकट्ठा करें तो हमारे पास जो आंसर है वो दरमियान वाली टर्म ये होनी चाहिए। हमारे पास ये आंसर आना चाहिए अगर हम इनको इकट्ठा करें, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास ये जो स्क्वायर वाली टर्म और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आया वही आना चाहिए। तो ऐसी 2 टर्म्स सोचें क्या होंगी जी। मुझे ये लग रहा है कि वो ये -5x और 4x ऐसी 2 टर्म्स हैं। -5x और 4x ऐसी 2 टर्म्स हैं। अगर हम इन्हें इकट्ठा करें तो -x आएगा, और अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो -20x² आएगा। तो ये 2 टर्म्स आपने इस प्रोसीजर के तहत सोचनी होती हैं। तो ये मैं अभी जो हमारी फैक्टराइजेशन की टर्म्स हैं इनको मैं इधर लिख रहा हूँ। ये हो गई जी इसकी फैक्टराइजेशन, जो फर्स्ट स्टेप है। तो अब देखें सेकंड स्टेप में आपने इन 2 टर्म्स में से और इन 2 टर्म्स में से कॉमन टर्म लेनी होगी। तो इन 2 टर्म्स में आप देखें x कॉमन है तो हमारे पास ये बच रहा है, 4 कॉमन है और ये बच रहा है। इनमें जो कॉमन टर्म्स आएंगी ब्रेसेस में वो हमेशा सेम आएंगी। अगर कभी आप ये देखें कि ये सारा प्रोसीजर करने के बाद आपकी टर्म सेम नहीं आ रही तो समझें कि आपसे कुछ गड़बड़ हुई है, आपकी फैक्टराइजेशन का आपका जो प्रोसीजर है वो कहीं से आपसे कोई मिस्टेक हो चुकी है। तो ये हमेशा सेम आएंगी। तो ये जो सेम टर्म्स हैं, हम अब देख लेंगे, एक ये एक्सप्रेशन है इसमें x-5 कॉमन है, एक ये एक्सप्रेशन है इसमें x-5 कॉमन है। x-5 को ही कॉमन ले लें तो हमारे पास बच क्या रहा है x+4।
तो ये जो दो टर्म्स हमारे पास आई हैं, दो टर्म्स का जो लीनियर टर्म्स का प्रोडक्ट आ गया है, ये इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म फैक्टराइजेशन में आई, लेकिन उन्होंने कहा हुआ है कि इसे सॉल्व करें। यानी सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू हमें लेना होगी। तो इसका मतलब है कि ये दोनों टर्म्स बारी बारी ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। ये कैसे ज़ीरो के इक्वल होती हैं कि जैसे ये x माइनस फाइव इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा तो x प्लस फोर ज़ीरो हो जाएगा। x प्लस फोर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा तो x माइनस फाइव ज़ीरो हो जाएगा। तो अब ये दोनों को अलग अलग जब हम सॉल्व करते हैं तो माइनस फाइव इधर राइट साइड पे आ जाएगा तो प्लस का फाइव हो जाएगा, फोर इधर आ जाएगा तो माइनस फोर। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट है जिसे हम इस तरह लिखते हैं। सॉल्यूशन सेट है जो कि हमें इस सारे प्रोसीजर के बाद मिला है। जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इसमें ये स्टेटमेंट दी हुई है और मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले हमने ये देखना होगा कि क्या जो गिवन स्टेटमेंट है, जो क्वेश्चन जो इक्वेशन हमें दी हुई है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में थी, लेकिन यहाँ पे इसे हमें थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लाना है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, y को मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों टर्म से, तो वाई स्क्वायर माइनस 5y बन रहा है। अब मैं इन दोनों टर्म्स को उस तरफ ले जाऊंगा तो ये 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5y इक्वल 0 रह जाएगा और 2y स्क्वायर प्लस 5y इक्वल 0 इसकी अगली फॉर्म होगी। अब देखिए इन दोनों में हमें y कॉमन मिल रहा है तो रह क्या जाता है अंदर हमारे पास 2y प्लस 5। जी, ये इन दोनों में से हर कोई 0 के इक्वल होगा। तो ये जब हम इसे सॉल्व करने लगते हैं, दो इक्वेशंस हमें मिलती हैं एज वी डिड बिफोर इन प्रीवियस क्वेश्चन। तो इसका एक आंसर, एक वैल्यू तो y की 0 आ गई, जबकि दूसरी वैल्यू के लिए हमें थोड़ा सा इसे मज़ीद सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2y इक्वल माइनस 5 एंड y गिव्स अस माइनस 5/2। जी, ये रहा स्टूडेंट्स हमारा सॉल्यूशन सेट, जिसे हम इस फॉर्म में लिखेंगे कि नेगेटिव टर्म को हम पहले लिखेंगे और उसके बाद हम 0 को लिखेंगे। इस सॉल्यूशन सेट लिखते वक्त हमें ये अरेंजमेंट मद्देनज़र रखना होती है कि पहले हम नेगेटिव टर्म लिखते हैं फिर पॉजिटिव। चूँकि नेगेटिव से 0 की तरफ जाते हैं हम नंबर लाइन पे, तो ये इसका सीक्वेंस होगा, इसको याद रखें। जी, ये रहा हमारे पास सॉल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 देखें, जिसमें इस फॉर्म में हमें इक्वेशन दी हुई है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। इन दोनों टर्म्स में उधर ले जाता हूँ तो आसानी से इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाती है। जी, ये रही स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इक्वेशन। जैसा कि आपको पता है ax² प्लस bx प्लस c वुड बी द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें a 17 है, b 32 है और c -4 है। जी, तो सबसे पहला काम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त हमें इन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। अब हम देखते हैं कि वही जो हम प्रोसीजर सीख चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइज करने का, उस पर हम काम करते हैं। जी, मैंने आपको बताया था कि जो स्क्वायर वाली टर्म है उसको हमने मल्टीप्लाई करवाना होता है कांस्टेंट टर्म के साथ। तो जब हम स्क्वायर वाली टर्म को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास 68 आता है। अब हम इस 68 के बारे में ये सोचना है कि कोई ऐसी दो टर्म्स हमें मिल जाएं कि जब हम उन्हें मल्टीप्लाई करें तो 68 ही आए, और जब हम उन्हें इकट्ठा करें, सब्ट्रैक्ट करें, प्लस माइनस करें, तो ये दरमियान वाली टर्म 32x हमें मिले। तो उसके लिए जो सबसे आसान तरीका, आसान मेथड है वो ये है कि अगर आपसे नहीं बन पा रहा, वो टर्म्स आप नहीं सोच पा रहे, तो आप जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। जी, ये 2 से जब डिवाइड होगा तो ये देखें आसानी से हमें ये दो टर्म्स मिल गई, 34 और 2। अगर यहाँ पे ये ना मिलती तो मैं इसे मज़ीद प्रोसीजर को आगे लेके जाता, तो पेयर्स हम बनाते, इसके मुख्तलिफ पेयर्स बनाते, जो दो पेयर हमें इस प्रोसीजर के मुताबिक इस पे सूटेबल होते वो हम इधर पुट कर देते। तो ये 34 और 2, अगर प्लस का 34 हो माइनस का 2 हो तो आंसर 32 आता है, और यही दो हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 68 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसकी फैक्टराइजेशन की जो टर्म्स हैं वो 34x
माइनस 2x होंगी इक्वल टू 0। अब इन दोनों में जो कॉमन टर्म हमें मिल रही है वो 17x मिल रही है। हमारे पास रह क्या जाता है x प्लस 2। इन दोनों में जो कॉमन टर्म मिल रही है वो 2 मिल रही है, और ये माइनस इस माइनस साइन को प्लस करेगा। जी स्टूडेंट, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि जो ब्रेसिस में हमारे पास जो टर्म बचेगी वो हमेशा सेम होगी। तो यहाँ से आप ये भी देख लें, अगर ऐसा ना हो तो समझ लें कोई गड़बड़ हो गई है, आपसे कोई मिस्टेक हुई है, आपकी फैक्टराइजेशन की टर्म्स प्रोसीजर सही नहीं है। तो यहीं से आप वापस रीचेक करें। अगर यहाँ तक आप ठीक आ गए हैं तो फिर आगे चलें। अब देखें इन दोनों टर्म्स में x प्लस 2 कॉमन है और ये बच रहा है जी, ये प्रोडक्ट हमें मिला। अब इन दोनों को बारी बारी हम 0 के इक्वल रखेंगे, और यहाँ से x माइनस 2 मिल रहा है, जबकि यहाँ से हमें x मिल रहा है 2/17। तो ये रहा हमारा सोल्यूशन सेट -2 व 2/17 इज आवर सोल्यूशन सेट। 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 देखें। ये भी फैक्टराइजेशन पे ही हम काम कर रहे हैं। तो जो मैंने आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लेके आएँ जी, ये रही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब वही प्रोसीजर के स्केयर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करवाना है कांस्टेंट टर्म से, तो ये हमारे पास -152x स्केयर आ रहा है। अब दो ऐसी टर्म सोचनी है, अगर उसे मल्टीप्लाई करवाएं तो -152 आए, और अगर हम उन्हें इकट्ठा करें तो हमारे पास दरमियान वाली टर्म -11x होनी चाहिए। अब ऐसी दो टर्म सोचने के लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है इसकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया करें। तो जब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 7 are 14, 2 6 are 12, 2 3 8, 2 19। अब देखें ये जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो ये हैं। तो इन्हीं में से बहुत से फैक्टर्स बन सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको कह सकता हूँ कि एक तो दो फैक्टर हमारे पास ये बन गए, दूसरे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई और इनका जो प्रोडक्ट आएगा 76, और 2 2s are 4, इनका जो प्रोडक्ट आएगा 4 मल्टीप्लाई 38, और 8 मल्टीप्लाई 19। 8 मल्टीप्लाई 19 भी एक प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है इसका, 8 मल्टीप्लाई 19। तो ये जो मुमकिन प्रोडक्ट्स हैं इनमें से कोई एक पेयर होगा जो हमारी इस रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरेगा। हमें दो ऐसे पेयर चाहिए, अगर हम उन्हें मल्टीप्लाई करवाएं तो 152 मिले हमें, और अगर हम उन्हें इकट्ठा करें प्लस माइनस करें तो उससे जो मिडल वाली टर्म है, जो दरमियान वाली टर्म है -11, वो मिले। तो ये दो टर्म्स हैं जो इस प्रोसीजर पे पूरा उतर रही हैं। अगर माइनस का 19 हो, प्लस का 8 हो, तो -11 हमारे पास आ जाएगा, और प्रोडक्ट तो इन सब का यही मिलेगा। तो इसलिए मैं इधर लिखता हूँ x स्क्वायर -19x प्लस 8x -152 इज इक्वल 0 जी। नेक्स्ट देखें, इन दो टर्म्स में x कॉमन, इन दो टर्म्स में 8 कॉमन जी, और ये जो कॉमन टर्म्स हैं और जो अनकॉमन टर्म्स हैं इनको इकट्ठा लिख लेते हैं बाद में। x -19 इज इक्वल 0, x प्लस 8 इज इक्वल 0। यहाँ से दो इक्वेशंस हमें मिल रही हैं, x 19 और x -8 हमें मिल रहा है। ये रहा हमारा सॉल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 देखें। इसमें जो स्टेटमेंट हमें दी हुई है, जो इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसी तरह की एक इक्वेशन हमने क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट में, पार्ट 6 में हमने हल की थी, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए थे। तो इस पर भी उसी तरह हम प्रोसीजर करेंगे। जो एलसीएम है 12 इंटू एक्स प्लस 1, उसके साथ हर टर्म को मल्टीप्लाई करवाएं। मल्टीप्लाई ईच टर्म x इंटू
एक्स प्लस वन, 12 इंटू एक्स प्लस वन ऑन बोथ साइड्स। जी, तो इससे हमें ये 12 इंटू एक्स प्लस वन इसकी हर टर्म से हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं ताकि फ्रैक्शन से हमारी जान छूट जाए और इसको सिंप्लीफाई करना आसान हो जाए। जी, इसकी हर टर्म से मैं एलसीएम को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। आप देखें 12 इंटू, ये थोड़ा सा आपको लेंथी लग रहा होगा लेकिन जब हम इस पे काम करते हैं तो ये हमें आसान बना देते हैं। जी, एक्स को मैं कैंसिल कर रहा हूँ एक्स के साथ, यहाँ पे चूँकि ये हमें कैंसिल होके ये मिल रहा है एक्स प्लस वन, चूँकि एक्स प्लस वन से कैंसिल हो रहा है और 12 इधर 12 से कैंसिल हो रहा है। तो जो इसके बाद हमें मिलता है वो 12 इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन प्लस ये हो गया जी 12x को जब मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ 12x स्क्वायर हो जाएगा और इधर हमें मिल रहा है 25 इंटू एक्स प्लस वन। जी, जब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो ये सेम टर्म्स हैं, x प्लस वन का होल स्क्वायर बन जाता है। ये हमें मिल जाता है एक्स स्क्वायर 25x स्क्वायर प्लस 25x। इसको आप दो स्टेप में भी कर सकते हैं, पहले x को मल्टीप्लाई करवा लें फिर बाद में 25 को मल्टीप्लाई करवा लें। जी, तो ये x प्लस वन होल स्क्वायर का फार्मूला जब मैं एक्सपेंड करता हूँ तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन हमें देगा। जी, इस साइड पे देखें उसी टर्म को एज सच हम अभी लिख लेते हैं। 12 को हम इसकी हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 12x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 मिल रहा है। इसको एज सच वैसे ही लिख लें। ये देखें, ये जो लाइक टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर वाली, ये भी एक्स स्क्वायर वाली, तो इनको जब हम हल करते हैं 24x स्क्वायर मेरे पास आ रहा है, 24x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 इस साइड पे बन रहा है और इस साइड में मेरे पास 25x स्क्वायर प्लस 25x है। जी, अब इन सब को मैं उधर ले जाता हूँ ताकि आंसर में जो स्क्वायर वाली टर्म हमें पॉजिटिव मिल जाए और 25x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर ये उधर जाके माइनस 25x और ये 24x उधर जाके माइनस लाइक टर्म से लाइक टर्म माइनस 12 इक्वल 0। जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आ रही है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल 0। जी, अब ये वो इक्वेशन है जिसको हमने फैक्टराइज करना होगा, जो हम अपने क्वेश्चन पे जिस पे हम काम कर रहे हैं उसको हम आगे लेके चलेंगे। जी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 को हमने सिंप्लीफाई करना होगा। जी, इधर देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 को हमने फैक्टराइज करना होगा। तो इस पे उसी मेथड से हम सोचते हैं माइनस 12x स्क्वायर आ रहा है हमारे पास, दो ऐसी टर्म जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस 12 ही मिले और जब हम उन्हें ऐड करें तो दरमियान वाली टर्म प्लस x हमें मिले। तो ये वो दो टर्म्स हैं स्टूडेंट्स जो इस पे पूरा उतरें। अब इन दोनों में x कॉमन और इन दोनों में हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, ये माइनस इस माइनस साइन को प्लस कर देगा। जी, अब यहाँ से जो सेम टर्म्स हैं उनको लिखें और जो बाकी रह गई हैं उनको लिखें। इनमें से हर कोई 0 हो रही है। जी, यहाँ से दो वैल्यूज़ हमें x की एज बिफोर मिल रही हैं, जैसे पहले हमें क्वेश्चन में दो वैल्यूज़ मिलती हैं इन क्वेश्चन में। तो ये रहा जी हमारा सॉल्यूशन सेट। यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 देखें। इसमें भी पिछले क्वेश्चन की तरह फ्रैक्शंस में स्टेटमेंट अलजेब्रिक इक्वेशन है जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ये वाली फॉर्म बनाएंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे गौर करें कि एलसीएम हमें मिल रहा है x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 9। इसकी हर टर्म से हम इसको
मल्टीप्लाई करवाएंगे इस एलसीएम को, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि ये हमें सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन मिल जाएगा। मल्टीप्लाई ईच टर्म बोथ साइड्स, ईच टर्म बोथ साइड्स, ये मैं इधर लिख लेता हूँ, बोथ साइड्स। जी स्टूडेंट्स, इसकी हर टर्म से जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 9 मल्टीप्लाई 2 ओवर एक्स माइनस 9। इसी तरह जब इससे मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 9 मल्टीप्लाई 1 ओवर एक्स माइनस 3, और इसी तरह x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 9 मल्टीप्लाई 1 ओवर एक्स माइनस 4। जी, ऐसा करने से ये दो टर्म्स कैंसिल, ये x माइनस 9 से कैंसिल, x माइनस 3 से कैंसिल, और x माइनस 4 इस x माइनस 4 से कैंसिल। जी, तो सिंप्लीफाई होके ये हमें इस तरह का एक्सप्रेशन मिल रहा है, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 and x minus 4 into x minus 9 and x minus 3 into x minus 9। इस पे अब हम जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताई थी टेक्निक कि हम इनको इस तरह शॉर्टकट वे से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36, और ये माइनस साइन की वजह से मैं इसे ब्रैकेट में लिखूँगा 12x प्लस 27। जी, और इस 2 को जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये बन जाता है इस फॉर्म में, और यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी इस माइनस साइन की वजह से साइन चेंज होंगे, प्लस 12x माइनस 27। यहाँ पे देखें जी, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और साइन इसके अपोजिट है तो कैंसिल हो गई। यहाँ से हमें माइनस 13x प्लस 12x का आंसर मिल रहा है माइनस x, और 36 से जब हम 27 को माइनस करते हैं तो प्लस 9 हमें मिल रहा है, और इस तरफ ये एक्सप्रेशन पड़ा हुआ है प्लस 24। जी, इनको मैं अब उधर ले जाता हूँ, तो ये देखें सिंप्लीफाइड आंसर हमें क्या मिलता है, 2x स्क्वायर माइनस 13x, 24 से 9 माइनस करें तो 15 आता है। ये रहा हमारा इस फॉर्म में, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म आई है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो मैंने कहा कि आपकी ये इन क्वेश्चन में फ़र्स्ट रिक्वायरमेंट यही होगी। उसके बाद हम इनको आगे लेके जाएंगे, जो फैक्टराइजेशन वाला सारा प्रोसीजर है जिसमें हम दो टर्म्स सोचते हैं कि जब दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो जो प्रोडक्ट है वो वही आना चाहिए, और जब हम उन्हें सब्ट्रैक्ट या माइनस करें, ऐड करें, तो दरमियान वाली टर्म आनी चाहिए। तो 15 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 30। जी, तो 30 के जो प्रोडक्ट ऐसे दो हमने सोचने हैं जिनसे 13 आए, तो वो 10 और 3 होंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं इसको आगे लेके चलता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस जी 10 और 3, माइनस का 10x और माइनस का ही 3x हो तो ये बात बनेगी, माइनस 13 हमें मिलेगा। इन दोनों में देखें कि 2x का मन आ रहा है, x माइनस 5 बच रहा है, इन दोनों में माइनस 3 का मन आ रहा है, x माइनस 5 बच रहा है। यहाँ से हमें पता चल गया कि फैक्टराइजेशन हमारी करेक्ट है, और 2x माइनस 3 इस तरफ आ रहा है। जी, इनमें से हर कोई 0 के इक्वल, इसको भी आप 0 के इक्वल रखें, और x एक तो आ गया आपका 5 और एक x आपको मिला 3/2। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन सेट इस क्वेश्चन के लिए, 5 व 3/2 सॉल्यूशन सेट। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे,
जिसमें हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।